इस वक्त हम मौसम भवन में मौजूद है। अगर मानसून की बात करें, जो अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसी हवाएं जो नमी लेकर आए, जिसकी वजह से बारिश हो, तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा दक्षिण भारत का इलाका है, महाराष्ट्र तक, इवन गुजरात के भी सूरत से नीचे वाला इलाका, वहाँ तक मानसून आ चुका है। इसमें हम तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल को देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जितने भी तमाम राज्य हैं, वो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और ये पूरा इलाका है। अगर बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो इलाका है, वहाँ पर मानसून पहुँच गया है। लेकिन अब जो इसमें रफ्तार थी, क्या वो रफ्तार पकड़ेंगी? डॉक्टर सोमा हमारे साथ बात करने के लिए है। मैम, अगर मानसून की बात करें, हम सैटेलाइट इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, किस तरीके से मानसून आगे बढ़ेगा और किस तरह से आगे के पैरामीटर्स? अभी हमारा जो उम्मीद है मानसून थोड़ा ईस्टर्न साइड में, यानी कि आपका महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड, विदर्भा का और साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी राज्यों में और बिहार, झारखंड का भी थोड़ा सा अंश, यहाँ पर 4 से 5 दिन के अंदर मानसून एडवांस का स्थिति पैदा होगी, जिसके चलते मानसून फिर वहाँ पर हम ऑनसेट करवाएंगे। तो मैम, क्या कुछ बीच में रुका है मानसून? धीमी हुई है क्या हवाएं? क्योंकि पहले शुरू में आ रहा था कि चक्रवात का जो इफेक्ट है बंगाल की खाड़ी का, उससे बहुत तेजी से मानसून आ रहा था पहले कुछ दिनों के अंदर। देखिए, मानसून का जो क्लाइमेटोलॉजिकल जो आइसोलाइंस हैं, जिसको देख के आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मानसून डिलेड है या कुछ है, ये है क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यूज़। आप अगर देखते हैं हर एक जगह का मानसून का जो अराइवल एवरी ईयर एडवांस जो होता है मानसून का लाइन, कभी भी क्लाइमेटोलॉजिकल लाइन के बराबर हिसाब से किसी भी जगह में नहीं पहुंचती है। जैसे आपने देखा, अभी पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी जल्दी पहुंच गया। अगले सर्ज में हमें उम्मीद है कि बाकी ईस्ट इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में मानसून एडवांस हो जाएगी। अगर उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पे हमें कहीं बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कुछ राहत की उम्मीद है गर्मी से? जी, हमारी उम्मीद है कि जब भी हमारे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन करेंगे, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि जैसे मैंने बताया 4 से 5 दिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के कुछ हिस्से, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ ईस्टर्ली विंड्स थोड़ा पेनिट्रेट करेगा इंटीरियर में, जिसके चलते हमारा जो नमी आएगी और हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम हो जाएगी इन सभी राज्यों में। डॉक्टर रॉय, अगर हम इस मैप की बात करें, यहाँ पे हमें एक बड़े हिस्से में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट देख पा रहे हैं, खासतौर पर उत्तर भारत का मैदान। और इसमें अब दिल्ली, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये वाला इलाका है। तो यहाँ पर कब तक राहत मिलने की उम्मीद है उत्तर भारत की? देखिए, ये जो मैप है, ये आज का मैप है जून 15 का। इसमें आप देखेंगे कि रेड अलर्ट आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही नहीं, आपका सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, असम में भी है, असम, मेघालय, ये सब इलाके में अभी हमें रेड अलर्ट दिया है। जैसे सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का। यहाँ पर ईस्टर्लीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साउथ वेस्टर्लीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगी, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट अभी इन सभी इलाके में जारी किया है 2 से 3 दिन। जहाँ तक हमारा ये रीजन है, आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये हमारा कोर हीट वेव जोन है। हीट वेव जोन है मतलब यहीं पर हमारे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी वाइज भी सबसे ज़्यादा हीट वेव का स्थिति चल रही है। अगले आज के लिए हमने इन सभी राज्यों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट दिए हैं, मगर कल से हमारा बिहार, झारखंड में हीट वेव रिलेटेड अलर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ऑरेंज में जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ईस्टर्ली स्ट्रेंथन होने का सिग्नेचर मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर वालों को कब राहत मिल सकती है? क्योंकि दिल्ली भी ऑरेंज और रेड के बीच में कहीं ना। देखिए, दिल्ली एनसीआर में अभी 4 से 5 दिन तक हमारा हीट वेव का स्थिति चलेगा। कोई खास बदलाव का नज़र में नहीं आ रहे हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हाँ, आज अगर बात करें कि जैसे आज 14 तारीख से होते हुए अगर 19 तारीख का बात करें, 15 से लेके 19 तारीख तक का बात करें, तो आपका 19 तारीख के आसपास थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का पॉसिबिलिटी है, मगर ये थंडरस्टॉर्म्स बहुत शॉर्ट लिव्ड और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं ला रहे हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर में इफेक्ट आएगा, मगर ख़ास टेम्परेचर में अभी हम बदलाव नहीं नज़र में आ रहे हैं अगले 4 से 5 दिन तक ये इस इलाके में। और जहाँ हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, या ऑरेंज अलर्ट हीट वेव के लिए नहीं, या ऑरेंज अलर्ट है मेनली थंडरस्टॉर्म के लिए। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड चलेगा थंडरस्टॉर्म्स में।
बिजली से बहुत लोगों का जान भी जा रही है, तो उसी हिसाब से हमारा वार्निंग गया है। तो यहाँ पे बिजली गिरने की संभावना है मैम। येलो देख पा रहे हैं हम राजस्थान को, तो क्या जो पाकिस्तान से अरब देशों से हवाएं आ रही थी उनकी दिशा बदल चुकी है? अब हवाएं बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आगे जी नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी से, जिसके लिए यहाँ पर हीट वेव चल रही है। आगे आने की संभावना है बंगाल की खाड़ी से। और आपका यहाँ से जो हवाएं आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे, हीट वेव नहीं ला पा रहे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में साउथ से थोड़ा मॉइस्चर जा रही है, जिसके लिए पूर्वी राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन तक थोड़ा बहुत आइसोलेटेड एक्टिविटी चलता रहेगा। पश्चिम राजस्थान में शायद थोड़ा छूट फूट हीट वेव का स्थिति चलेगा, मगर बहुत खास इफेक्ट जो होगा आपका नॉर्दर्न बेल्ट में ही होगा। ये जैसा आपका एक बेल्ट जैसा लग रहा है, पंजाब से लेके बिहार तक, यही बेल्ट में आपका हीट वेव का सबसे ज़्यादा इफेक्ट। मानसून सामान्य रहेगा किसानों के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि पहले यही कहा गया था कि मानसून नॉर्मल रहने वाला है। बिल्कुल मानसून आपका नॉर्मल रहेगा। ऑनसेट के एडवांस के हिसाब से हम कभी भी मानसून का टोटल सीजनल रेनफॉल नहीं कह सकते हैं। कभी कभी वीक ऑनसेट होने के बाद मानसून पिकअप कर लेते हैं, कभी कभी स्ट्रॉन्ग ऑनसेट के होने के बाद मानसून वीक हो जाता है। तो ये सर्ज में आता है, आपको हमेशा समझना चाहिए। एक सर्ज में यहाँ तक आ गया है, अगले सर्ज में हमारी उम्मीद है कि ईस्टर्न साइड में कवर हो जाएगा। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर पूरे भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना हो सकती है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर हवाओं की गति रहेगी, और जो पूरी गंगा की बेल्ट है, गंगा यमुना की बेल्ट है, वहाँ पर हीट वेव होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में तेज़ बारिश रहेगी, दक्षिण के हालात काफ़ी बेहतर है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गर्मी 45 डिग्री के सेल्सियस के आसपास बनी हुई है, और हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिनों तक इसी तरीके से उत्तर भारत और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर में नज़र आने वाली है। हालांकि मॉनसून सामान्य रहेगा। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।